हाय दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमारा कंप्लीट हुआ था, पाठ्यक्रम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में हमने शिक्षा की उत्पत्ति के विषय में जाना। उसके बाद में हमने जाना मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास क्रम कैसे हुआ। अब उसी के आगे हम चलते हैं संप्रदाय के विषय में, जानेंगे कि मनोविज्ञान में कितने संप्रदाय हैं और उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम संप्रदाय को जानते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला जो संप्रदाय है वो कौन सा है? संरचनावाद। संरचनावाद, ठीक। तो संरचनावाद जो संप्रदाय है ये किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा है चेतना, जो शब्द हमने पढ़ा था मनोविज्ञान में कि चेतना शब्द जुड़ा था, तो वहीं से ये लिया गया है। और इसके प्रतिपादक जो हैं ये कौन हैं? तो विलियम वुंट एवं टिचनर महोदय हैं। विलियम वुंट एवं टिचनर महोदय हैं। कौन है? प्रतिपादक। ठीक। तो संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट एवं टिचनर महोदय हैं। और इसमें बात करते हैं किस चीज़ की? जैसे शब्द यहाँ पे दिया है संरचना, तो संरचना दिया है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम किस चीज़ की? यहाँ पे बात हो रही है कि मानव के मस्तिष्क के संरचना एवं तत्वों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक। तो संरचनावाद में मानव के मस्तिष्क के संरचना मतलब बनावट, ठीक है ना, मस्तिष्क की बनावट एवं उसके जो तत्व हैं, ठीक है ना, उनके अध्ययन पर बल देता है। और दूसरी चीज में जान लेंगे हम कि ये जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ठीक। तो ये हमारा प्रथम संप्रदाय है और इसे हम प्रथम संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसको पॉइंट एक नोट कर लीजिए। पॉइंट ये है कि प्रथम संप्रदाय, प्रथम संप्रदाय, या इसको हम कह सकते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, ठीक है ना। प्रथम मनोवैज्ञानिक ठीक।
तो संरचनावाद क्या है? प्रथम मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम बता रहे हैं आप लोग को, आप समझिए इस चीज़ को। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का मतलब है, यहाँ पर एक ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए कि कुछ मनु का समूह जो, ठीक है, एक निश्चित विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक संप्रदाय कहते हैं, ठीक। यह चीज़ लिखी है। तो पहले हमने इसमें जाना किसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट एवं टिचनर महोदय हैं। और ये किस पर अध्ययन के बल दे रहा है? तो मानव के मस्तिष्क के संरचना एवं तत्वों के अध्ययन पर बल देता है। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में यह स्थापित किया गया था। और इसको स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट एवं टिचनर महोदय थे। तो ये हमारा हुआ प्रथम संप्रदाय हुआ, जिसको हम प्रथम मनोवैज्ञानिक संप्रदाय कहते हैं। और प्रश्न यहाँ से जो पूछता है वो डायरेक्ट सीधा पूछता है, वो पूछेगा कि दे देगा कि फला संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, या फला प्रतिपादक किस संप्रदाय की स्थापना किए थे। और ये एक चीज़ और पूछता है इसमें कि यह किस पे अध्ययन का बल देता है, किस पर अध्ययन करने को बल देता है। तो किस पर अध्ययन करने को बल देता है? तो ये बल देता है किस पे? संरचनावाद पे। तो ये प्रथम मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए, हो गया होगा। स्याही चिपक जा रही है दरअसल, और गर्म भी बहुत हो रहा है, इसी कारण ये स्याही जो है चिपक जा रही है। ये समय लग रहा है इसको मिटाने में। तो ये हमारा प्रथम संप्रदाय हो गया। इसके बाद में हम दूसरा संप्रदाय हमारा इसके बाद आता है। वो क्या संप्रदाय आता है, आइए उसको देखते हैं और उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो दूसरा संप्रदाय आया प्राकार्यवाद, ठीक है ना। ये दूसरा संप्रदाय आया। तो यहाँ पर बात क्या की गई? दूसरे संप्रदायवाद में बात की गई, और यहाँ पर कहा गया कि अध्ययन किसका करेंगे? तो यह संप्रदाय यह संप्रदाय मस्तिष्क के कार्यों पर बल देता है, ठीक। तो पहला संप्रदाय जो था वो मस्तिष्क के संरचना पर बल दे रहा था कि उस पर अध्ययन करना चाहिए। ये दूसरा संप्रदाय जो है प्राकार्यवाद, कि ये मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करती है
इसकी बात कर रहा है। और इसका दूसरा पॉइंट जानेंगे। हाँ, इसका प्रथम पॉइंट और इसका जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? विलियम जेम्स महोदय थे। कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक, ये विलियम जेम्स महोदय जो हैं, ये जब चेतना का विज्ञान कहा गया था तो ये उनके समर्थक थे। किसके? विलियम वुंड महोदय के। लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को उनसे अलग किया और जब संप्रदाय की बात आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो अध्ययन हम करेंगे इसमें वो किस पर करेंगे? बल देते हैं ये देते हैं कि मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है उस पर बल देते हैं। और इनका जो सिद्धांत था प्रकारवाद का, ये किस पर? डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित था। ये किस पे था? ये डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित था। और इसमें और जो संप्रदाय हैं इसके, ठीक है ना, इसमें दो संप्रदाय आते हैं। किसके अंतर्गत? प्रकारवाद के अंतर्गत ही दो संप्रदाय आते हैं। तो एक संप्रदाय जो आता है, ठीक है ना, उसका नाम है शिकागो संप्रदाय और दूसरा आता है कोलंबिया संप्रदाय। ठीक, तो ये जो दोनों जो संप्रदाय आ रहे हैं ये प्रकारवाद के ही अंतर्गत आ रहे हैं। और शिकागो संप्रदाय जो पहला संप्रदाय इसके अंतर्गत आ रहा है, उसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था जॉन डीवी महोदय। कौन थे? जॉन डीवी महोदय। जॉन डीवी महोदय थे। और इन्होंने किस पे बात किया था? तो उन्होंने बात किया था प्रगतिशील शिक्षा पे, प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी इस संप्रदाय में। ठीक, और दूसरे जो संप्रदाय है कोलंबिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे, ठीक है, तो पहले जॉन डीवी महोदय थे, प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी, और कोलंबिया संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसमें दो लोग आते हैं और वो दो लोग हैं, पहले तो आते हैं, एक आते हैं पहले इसमें, ठीक है, कैटल महोदय। कौन आते हैं? कैटल महोदय आते हैं। और दूसरा आते हैं जो महोदय इसमें आ रहे हैं वो हैं कौन? वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय आ रहे हैं। तो कैटल महोदय का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या यहाँ जानते हैं कि निश्चित एवं अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत। ठीक, और वुडवर्थ महोदय ने एक थ्योरी दिया था SOR थ्योरी, जो किससे रिलेटेड था? इसी कोलंबिया संप्रदाय से रिलेटेड था। और इसी को जो ये निश्चित एवं अनिश्चित शब्द यहाँ पर आया है ना, इसी को क्या कहते हैं? आइए यहाँ पे जान लीजिए। इसी को मोज़ैक भी कहते हैं, मोज़ैक भी कहते हैं, और इसी को तरल भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से कभी कभी पूछता है कि मोज़ैक एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया किसने था? कैटल महोदय ने दिया था। और SOR थ्योरी किसने दिया था? तो SR थ्योरी वुडवर्थ महोदय ने दिया था। और इस संप्रदाय में जो चीज़ें निकल कर आईं वो ये आई मुख्य रूप से कि ये मानव का मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, ये इस पर बल देता है। और यहाँ पर देख लीजिए गलत हो गया था। ठीक, तो
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं। जो अगला संप्रदाय हमारा होगा वो व्यवहारवाद होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। जो हमारा संप्रदाय है, आइए हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट संप्रदाय है, तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद। व्यवहार, ठीक, ये हम किस तीसरे संप्रदाय के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। और व्यवहारवाद संप्रदाय के जो जनक थे यानी प्रतिपादक जो हैं वो वाटसन महोदय हैं, जेबी वाटसन महोदय, वाटसन, ठीक। और जेबी वाटसन महोदय का एक कथन है, स्टेटमेंट था, वो क्या था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं, ठीक, जो चाहूं चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना दूंगा। तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना दूंगा। ठीक, ये किसने कहा था? वाटसन महोदय का ये कथन है। और ठीक, ये वाटसन महोदय ने अपने कथन में कहा। और अब यहाँ पर एक जो शब्द आया नवजात शिशु, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नवजात शिशु कहते किसे? कभी कभी पूछ लेता है कि नवजात शिशु कहते किसे हैं, तो यहाँ पर दूसरे हम उसमें बात करेंगे स्टेटमेंट में। तो ये नवजात शिशु का मतलब होता है नवजात शिशु, इसको मानते हैं 2 सप्ताह के बालक को, 2 सप्ताह के बालक को नवजात शिशु मानते हैं, बालक को, ठीक, मानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हम विशेषताओं पे चर्चा करेंगे, किसके? व्यवहारवाद की विशेषताएं। ठीक, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो व्यवहारवाद जो पहला बात करता है वो ये क्या कहता है कि प्रत्यक्ष एवं अवलोकनीय व्यवहार पर अध्ययन करने, प्रत्यक्ष एवं अवलोकनीय व्यवहार पर अध्ययन करने पर बल देता है। यानी व्यवहारवाद पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इसमें कि जो चीज़ प्रत्यक्ष हो, हम उसे अपने आँख से देख सकते हैं, तो जो वो व्यवहार है उसके अध्ययन पर बल देता है। और दूसरा क्या कहता है कि
अनुक्रिया सिद्धांत पर बल देता है। ठीक, कि कोई बच्चा हो वो उद्दीपन को देख करके ही अनुक्रिया करता है, तो ये सिद्धांत इसकी एक विशेषता है। और हम आते हैं तीसरे की बात करते हैं इसी में, तो बात करते हैं इसमें कि अनुबंध, जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। ठीक, बॉन्ड कहते हैं। अनुबंध अधिगम का एक अंग है। क्या है? अंग है। ठीक, बॉन्ड क्या है? यानी कि बच्चे के बीच में और अधिगम के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होगा, और जिससे क्या होगा, बच्चा सीखने में तत्पर होगा। ठीक है, तो ये बात होती है व्यवहारवाद में। और व्यवहारवाद के कुछ समर्थक थे, मनोवैज्ञानिक समर्थक थे, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उनकी बात करते हैं। तो जो इसके मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवाद के कुछ लोग जो समर्थक हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो व्यवहारवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जिन्होंने व्यवहारवाद के समर्थन दिया था। तो पहले पावलोव महोदय आते हैं। ठीक, पावलोव महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत हम जान लेते हैं इसमें। उन्होंने सिद्धांत दिया था अनुकूलित, ठीक, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक, इसी को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सहज अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, तो पावलोव महोदय ने जो दिया था, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, ठीक है ना, अपने सिद्धांत को। तो आप लोग याद रखिएगा, कुत्ता था। ठीक, हमने पहले ही बात बताई थी कि जो ये व्यवहारवाद में बात की गई है और जो मनोवैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं, तो मैंने कहा था या तो वो मनुष्य पर प्रयोग करेंगे, या तो वो किस पे प्रयोग कर सकते हैं, पशु पे, या तो पक्षी पे प्रयोग कर सकते हैं। और उन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर, और ये चीज़ें मानव पर अब अप्लाई की जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरे जो हमारे व्यवहारवादी के मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर महोदय। स्किनर महोदय, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद में इसी को हम क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन
का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद में हमारे तीसरे जो मनोवैज्ञानिक आए उनका नाम था थॉर्नडाइक महोदय। और ये थॉर्नडाइक महोदय जो हैं, इन्होंने सिद्धांत जो दिया था वो सिद्धांत था भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। और दूसरा दिया था इन्होंने कौन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत। ठीक, तो हमने जाना। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था। किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। और स्किनर महोदय ने किसे प्रयोग किया था, चूहा पे किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। ठीक, तो हमने जाना पहले पावलोव महोदय के विषय में। तो पावलोव महोदय का जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत था और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत और था हमारा इसमें सहज अनुबंध सिद्धांत था। और फिर इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पे किया था और उनका सिद्धांत ये दोनों था। और थॉर्नडाइक महोदय थे तो उन्होंने यह सिद्धांत भूल एवं प्रयास का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत दिया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। और हम जो हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक हुए वो टॉलमैन साहब हुए। और टॉलमैन साहब ने किस पे दिया था, तो इनका सिद्धांत था चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद में पांचवें इसी में आते हैं, वो आते हैं हल महोदय। इनका पूरा नाम CL हल है। ठीक, तो हल महोदय आते हैं और हल महोदय का जो सिद्धांत था वो क्या था, सबलीकरण का सिद्धांत। तो सबलीकरण का सिद्धांत पहले हम जानते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत का यहाँ पर जो बात की गई, तो यहाँ पर बात किया गया कि चिन्ह के माध्यम से यानी संकेतांक के माध्यम से उनको बच्चों को दिखा करके उनके अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है और उससे क्या होगा, उनके सीखने में चीज़ें जो हैं प्रत्यक्ष रूप से सहायक होंगी। और फिर दूसरा बात जो हल महोदय का सबलीकरण का सिद्धांत था, तो ये वो सिद्धांत था कि बच्चा उन चीज़ों को सीखेगा ज़्यादा जिनमें वो सबल होगा, यानी जो उसके लिए क्या होगा, जिसमें वो अपने आप को सहज अनुभूति करेगा, उसको वो तेज़ी से सीखेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवाद से संबंध रखते थे। और इसके बाद तो हमने यहाँ पर पढ़ा 3 संप्रदाय हमने पढ़ लिया है। बाकी जो हमारे और संप्रदाय हैं इसमें लगभग कुल 10 संप्रदाय हैं, तो हमने 3 यहाँ पर पढ़ लिया है। और इसके बाद में हम अगले संप्रदाय की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए
धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि जिससे हमारे और भाई बंधु जो हैं उनके पास ये पहुंच पाए और वो भी क्या हो, इस चीज़ को पढ़ पाएँ, जिससे ये, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है और ये पूरी क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। इसमें कोई बेईमानी वाला काम नहीं रहेगा कि नहीं ये इतना पढ़ा करके गुरुजी छोड़ दिया और इतना आगे बाकी रह गया। बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे कि वो टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे जीन पियाजे महोदय का उठा लिए, उबेगास्की महोदय का उठा लिए और वो सिद्धांत पढ़ा दिए। तो ऐसे छोटे छोटे खंड मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा जो होती है ये क्या है, एक क्रम होता है, शिक्षा का एक क्रम होता है। और जब आप उस क्रम को फॉलो करेंगे तभी क्या होगा, आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।